आपको सुनना हमेशा से आनंदित करता रहा है, एक अलग अनुभव। सभी का मैं इस इंट्रोडक्शन में स्वागत करता हूँ। बीडी सिंह साहब का भी स्वागत करता हूँ। बीडी सिंह साहब भी पुराने मित्र रहे हैं और बिहार से भी जुड़ चुके हैं, एक साथी के रूप में, सहयात्री के रूप में। सभी उपस्थित मीडिया के बंधुओं का भी, भगिनियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। इस इंटरेक्शन का एक कारण है, लगभग शुरुआत हम लोगों ने की थी 22 मार्च 2021 को। उस समय कोविड का समय चल रहा था। धीरे धीरे गतिविधियों पर अनेक प्रतिबंध थे जो बहुत समय तक चले। उसी में हम लोगों ने इस अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हुए प्रारंभ किया था। यात्रा चलने लगी। पिछले वर्ष 2021 के 11 जुलाई को सभी जिलों के अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अच्छे लोगों को जोड़ें। अच्छे लोग जो बिहार में कुछ योगदान करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ निस्वार्थ भाव हो, बिहार को कुछ देने का, ऐसे लोगों को जोड़ना प्रारंभ करें। तभी से हमारे 11 जुलाई के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने शुरू हुए, बनने लगे। अलग अलग जिन लोगों को हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के लिए चुना, उन लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। और उसके बाद जब धीरे धीरे पुराने कोरोना की परिस्थितियों में सुधार हुआ, तब भौतिक रूप से इंटरेक्शन हम लोगों ने पिछले वर्ष 10 अक्टूबर से प्रारंभ किया था। पहला युवा संवाद का कार्यक्रम बक्सर जिले में आयोजित हुआ। उसी दिन भोजपुर जिले में भी कार्यक्रम पूर्ण हुआ। श्रृंखला जो चलने लगी, तो अभी तक 29 जिलों में कार्यक्रम उस प्रकार के, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मेरा भी जाना हुआ, लोगों के साथ संवाद स्थापित हुआ, हो चुके हैं। इस क्रम में पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल की जो यात्रा रही है, अभी तक 900 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जो माध्यम बना जोड़ने का लोगों को, और उसमें 45,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इसमें बिहार के अंदर रहने वाले भी हैं, बिहार के बाहर रहने वाले भी हैं। अधिकांश बिहार के अंदर हैं, लेकिन बिहार के बाहर जो मुख्य नगर हैं, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, पुणे इत्यादि, इन सभी में भी चैप्टर्स बने हैं। दिल्ली में 2-3 कार्यक्रम भी हुए। इस वर्ष उस श्रृंखला को आगे ले जाते हुए बिहार उद्यमिता सम्मेलन इस रूप में वहाँ के रहने वाले बिहार वासियों को जोड़कर हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी कार्यक्रम की योजना है। बिहार में जो लोग जुड़े, उनके जुड़ने से अनेक प्रकार के जो परिकल्पना थी, पूर्वजों की दृष्टि क्या थी, दृष्टि बड़ी थी। वेदांत से प्रेरित इस भूमि में भेदभाव करने की परंपरा प्राचीन काल से ही अलग थी। व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर जीवात्मा में भी एक आत्मा का रूप देखना हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। तभी हमारी सोच अलग थी। इसीलिए वेदांत का दर्शन संभव हुआ। ज्ञान जहाँ होता है, चीजें बढ़ती हैं। शौर्य यदि देखें, उसके पीछे यदि बैकग्राउंड क्या था, जो अक्सर हम लोग युवाओं से बात करते हैं तो बताते हैं, जातिवाद किस प्रकार का था। जातियां तो पूरे भारत में थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद बिहार में था, वो हावी नहीं था। तभी तो हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग योगदान दे सके थे, और यहाँ तक कि जो शासक थे वह भी सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी बन सके थे। ऐसी हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी, जो जोड़ना जानती थी लोगों को, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद हावी नहीं था। तभी हम कुछ बड़ा सोच सके, बड़ी चीजों को स्थापित कर सके। और जोड़ते हुए जब चलने लगे, तो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर उस राष्ट्र का निर्माण कर सके जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी, और दक्षिण में तो सागर तक थी। जब ये सब तब कर पा रहे थे जब आज की तरह जोड़ने वाले मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, सूचना के तंत्र इतने विकसित नहीं थे जिससे हम लोगों को जोड़ पाते या अपना संवाद पहुंचा पाते। भावना बड़ी थी, दृष्टि बड़ी थी, जो भेदभाव नहीं करती थी। इसीलिए हम उस मनोभाव से, उस सांस्कृतिक भाव से लोगों को जोड़ पाए। उस समय जो इतने लंबे समय तक हम अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर सके, उसका कारण था हमारा मतैक्य था। वैशाली में 7,707 राजा मिलकर चिंतन करते थे, अपने गणाधिपति का चयन करते थे।
बहुत सारे गुण हैं जो बिहार से सीख सकते हैं, क्यों हम उत्कृष्ट थे। आज के युवाओं को विशेष रूप से हम इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि भविष्य आपका है। यदि हम आपस में जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, इत्यादि बातों के नाम पर संघर्ष करते रहे, तो संघर्ष में यदि हमारी ऊर्जा व्यर्थ हुई तो असीम ऊर्जा ईश्वर ने दी है, निश्चित व्यर्थ हुई। जो समस्याएं हैं तो सबके सामने स्पष्ट है। सपना क्या है? सपना एक ऐसे बिहार का है जिसमें शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, सबसे अच्छे शिक्षा के संस्थाएं, अच्छे माध्यम बिहार में उपलब्ध हो। इसके लिए जो भी प्रयास करने चाहिए हमें मिलकर चिंतन करना होने चाहिए। दूसरा सपना यह है कि रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, सबसे अच्छे अवसर अपने बिहार में स्थापित हो, बिहार का आर्थिक विकास हो। वो कैसे? इस पर जो चिंतन है बहुत स्पष्ट है। 3 बिंदुओं को हम लोगों ने चुना। दृष्टि हमारे पूर्वजों की हो, जो बड़ा सोचती हो, आपस में भेदभाव नहीं करती हो, संघर्ष नहीं सहयोग में विश्वास करती हो, चिंता नहीं चिंतन में विश्वास करती हो। और शिक्षा का विकास, समतामूलक समाज का निर्माण, जिसमें जो सक्षम है उनका सहयोग करें जिसको आवश्यकता है। उद्यमिता का विकास, जिसमें कि कोई भी कितना भी प्रयास करे संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी हम दे सकें। आर्थिक विकास कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, इस पर जो परिकल्पना है बड़ी स्पष्ट है कि जब उद्योग लगेंगे, लघु उद्योग लगेंगे, बड़े उद्योग लगेंगे। उद्योग लगने के लिए उद्यमिता की भावना होनी चाहिए, विद्यालय से विकसित होनी चाहिए, महाविद्यालय में होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए, जिला स्तर पर होनी चाहिए। और इसके लिए माध्यम जो हम लोगों ने चुना है, लोगों को चुना है, ऐसे लोगों को जो अच्छे से कुछ योगदान करना चाहते हैं। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास करें। अच्छी बात है कि जो भावना मन की है बड़ी शुद्ध है, स्वप्न बहुत बड़ा है, लेकिन स्वप्न का आधार अपना ही बिहार का इतिहास है। जब तब संसाधन नहीं थे, यदि हम वैसा कर पा रहे थे, आज जब संसाधन है, टेक्नोलॉजी विकसित है, लोगों के पास ज्ञान अधिक है, सूचना के तंत्र ऐसे हैं कि हम 45,000 लोगों को जोड़कर कुछ योगदान कर पा रहे हैं, तो भविष्य में क्या नहीं कर सकते। आवश्यकता सोच बदलने की। जहां तक लेट्स इंस्पायर बिहार में जो कार्यक्रम चले, बड़े अच्छी, पिछले 1.5 वर्ष में, जैसा आपको स्मरण होगा, भागलपुर में करीब 40 बच्चों का चयन किया गया था और पटना में 40 बच्चों का चयन किया गया, जिसमें पढ़ाई चल रही है। पटना में आप जाकर देख सकते हैं, जिस संस्थान में चल रही है वहां से भी लोग आए हुए हैं, विनय जी आए हैं, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवासन, इसके साथ IIT और मेडिकल की तैयारी 20-20 बच्चे कर रहे हैं। इस वर्ष एक अलग इंस्टीट्यूशन क्रैक गई, तो उसके अलावा शिवाजी एकेडमी ने भी घोषणा की कि उनके द्वारा भी ऐसे और 40 बच्चों का चयन पटना में किया जाएगा, जिससे कि पटना में 80 ऐसे बच्चे अगले वर्ष हम लोग उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवासन के साथ निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराएंगे। और ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको आमतौर पर यदि वैसी परिस्थिति रहे तो शायद जीवन में अच्छा नहीं कर पाए। किन्हीं के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किन्हीं के पिताजी की छोटी सी दुकान है, आर्थिक रूप से सब बड़े कमजोर है। इनके चयन में न किसी जाति का हमने ख्याल रखा, न किसी संप्रदाय का, हर वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लेकिन प्रतिभाशाली है, ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास किया गया पूरे बिहार में परीक्षा आयोजित करने के बाद। इस बार भी उस प्रयास को और गति देने का हम प्रयास कर रहे हैं, आह्वान भी करते हैं। ऐसे सभी लोग जो शिक्षा दान के माध्यम से बिहार के भविष्य में योगदान देना चाहते हैं, अवश्य दें। सीमाएं आज 2 हैं, 3, हमको इस परिकल्पना में है कि हर जिले में ऐसे प्रकल्प प्रारंभ हो, जिसमें कि उस जिले के गरीब बच्चों को पढ़ाकर हम लोग उस प्रेरणा का जन्म दें जो हर विद्यार्थी में प्रसारित हो। कारण है कि शॉर्टकट्स को हम लोगों ने देखा है। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, खुद ग्रसित रहा हूँ। IIT के पेपर लीक हुए थे 1997 में और लीक का केंद्र बिहार था। बड़ी पीड़ा थी एक विद्यार्थी के मन की, उस समय जो मैंने अनुभव किया जो पेपर लीक होते हैं, उन शॉर्टकट से कैसे लोग निकले। शिक्षा की उस प्रेरणा को जन्म देने के लिए हर जिले में उस प्रकार की प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें अच्छे लोग चुने जाएं, जो गरीब हो, युवाशाली। अभी सीवान जिले में प्रतियोगिता हुई, 40 बच्चों का बैच सीवान में चुने गए। वहीं के शिक्षकों ने दायित्व ग्रहण किया कि हम उनको पढ़ाएंगे। आइडियल 40 सीवान जिले में पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा अनेक अलग अलग जिलों में निःशुल्क शिक्षण केंद्र औरंगाबाद के देव प्रखंड में चल रहा है, गया के वजीरगंज में चल रहा है, बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड में चल रहा है, पटना में बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास हमारे गार्गी चक्कर से जुड़ी महिलाएं भी आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। 4 केंद्रों पर अनेक छोटे विद्यार्थी जो बड़े आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है,
प्रत्येक सप्ताह उनके साथ इंटरेक्शन होता है, शिक्षण उपलब्ध कराने का उन महिलाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो अपने समय निकाल कर समाज में योगदान दे रही है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं दे रही है। ऐसे प्रयासों को हम तभी कर पा रहे हैं जब एक प्रेरणा है जो बिहार के भविष्य के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, जोड़ रहे हैं और इसको बहुत गति देने की आवश्यकता है। जैसा गांधी पाठशाला 4 पटना के केंद्रों पर आज चल रही है, हमारी परिकल्पना है कि बिहार के हर जिले में ये स्थापित होने के लिए हर जिले में महिलाओं उस रूप में हम जोड़ना चाहते हैं। अभी तक कुछ ही जिलों में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, शेष जिलों में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने अधिकांश लोग हैं अभी तक उसमें पुरुषों की सहभागिता अधिक है, महिलाओं की सहभागिता कम है। अभी तक जो संख्या है उसमें लगभग 43,000 लोग जो है हमारे साथ जो जुड़े हैं, पुरुष हैं, 2000 के करीब महिलाएं हैं। उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से जो महिलाएं जुड़ी हैं उन पर काफी प्रेशर भी है, क्योंकि चाहती हैं बिहार का भविष्य देखना। उससे जब तक जो स्थिति है ऑलमोस्ट 50-50 होना चाहिए, जो आदर्श है उसी की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये सब हमारे गोल्स हैं। और इसके अलावा जो मेन 3 मंत्र हमने कहे, शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा के विकास में एक बड़ी योजना जो हमारे मन में है, आज हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, उसको बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। वो प्रयास कैसे मन में आया, अनेक प्रारंभ से ही था, लेकिन उसमें एक हर विद्यालय से लोग जुड़े हैं जो सक्षम है जुड़कर कुछ सहयोग करें। यदि विद्यालय की पूरी व्यवस्थाओं को हम बदल नहीं सकते तो सुधार तो सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले औरंगाबाद में था, एनटीपीसी के साथ दोनों संयंत्रों में बातचीत हुई, कॉर्पोरेट्स किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। एनटीपीसी के सारे मैनेजमेंट के लोग थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा भाई इसमें हम अपने आसपास के विद्यालय में क्या कर सकते हैं, ना तो शिक्षक चुन सकते हैं, ना विद्यार्थियों को कुछ कर सकते हैं, हम स्कूल बैग दे सकते हैं, हम कुछ सामान दे सकते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा। तो मैंने कहा चिंतन कीजिए, यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ बदल नहीं सकते, कैसे नहीं बदल सकते, क्या आप एनटीपीसी में कोई शिक्षण केंद्र स्थापित नहीं कर सकते जिसमें आप हर विद्यालय से बात करके उनके शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए अपने कॉर्पोरेट फंड से कुछ स्पेंड करें, अच्छे ट्रेनर्स को बनाएं। यदि शिक्षक प्रशिक्षित हो गए तो निश्चित है कि उसका प्रभाव आने वाली अनेक पीढ़ियों पर होगा। उसी प्रकार से कोई एक उदाहरण हो सकता है, अनेक उदाहरण हो सकते हैं। यदि हम चाहते हैं योगदान करना, हम चाहते हैं समाज के अच्छे लोग जुड़े, इसमें मेंटर योर स्कूल, इसमें वेबसाइट पर लोगों ने व्यवस्था बनाई है। कोई व्यक्ति जा सकता है, अपने विद्यालय का, जिले का, ब्लॉक का नाम चुन सकता है, उसमें किस प्रकार योगदान करना चाहता है इंगित कर सकता है। आप चाहे तो जो तरह की शिक्षा वर्चुअल रूप से दे सकता है, भौतिक रूप से दे सकता है, स्पेशल क्लासेस दे सकता है, विद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान देना चाहता हो, लाइब्रेरी को बुक्स डोनेट करना चाहता हो, जो भी सोचता है कि मैं कर सकता हूँ उसको अंकित कर सकता है। और साथ में आर्थिक सहयोग भी करना चाहता है। ये डेटा हम लोग विद्यालय से हमारी जो टीम है जोड़ने का प्रयास करेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के हर विद्यालय स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं इसके साथ जुड़े। और तभी मेंटर योर स्कूल, जो लोग आज विदेशों में हैं, कभी उस गाँव में पढ़ते थे, जो आज भारत के महानगरों में रहते हैं, अपने गाँव से कट चुके हैं, उन लोगों को हम लोग जोड़कर उनके विद्यालय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके विद्यालय में जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो। शिक्षकों से जुड़े, विद्यार्थियों से जुड़े, कुछ अलग प्रकार के योजनाओं को लेकर जुड़े। और हर विद्यालय में कुछ समय के बाद हम सोचते हैं कैसे मेंटर्स, यदि विद्यालय 15 हो गए, 20 हो गए, जो उस विद्यालय के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो इस योजना को हम मूर्त रूप देना चाहेंगे। इसलिए हम हर प्रखंड में टीम विकसित करने का प्रयास किया है। बिहार के लगभग 24 जिलों में हर प्रखंड में टीम है, बाकी जिला स्तर की टीम तो हर जिले में आज स्थापित है। 29 जिलों में संवाद भी करने में जा चुका हूँ। श्रृंखला गतिमान है, बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा लॉन्च होगा मेंटर योर स्कूल, और शिक्षा दान के अंतर्गत अभी 80 बच्चे पटना में और 40 बच्चे भागलपुर। अगले वर्ष हम लोग उनको लेंगे, तो यहाँ पर दोनों संस्थानों के भी लोग जो पटना के हैं उपस्थित हैं, उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको भी आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका अनुभव कैसा रहा। मेरे लिए उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना एक बड़ा ही भावुक अनुभव था, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बच्चों का भी कोई निःशुल्क दायित्व ग्रहण कर ले कि इनको हम शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और अभी तो संख्या केवल उस रूप में यदि हम देखें तो केवल 120 की है। समस्तीपुर में 40 बच्चों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें भोजन आवासन शुल्क उसका देना पड़ता है हमें, लेकिन शिक्षण निःशुल्क है। 120 बच्चे तो शिक्षण भी निःशुल्क, भोजन भी निःशुल्क, आवासन में तब संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऐसे संस्थान सामने आए। भागलपुर में एक संस्था सामने आई जिसने अपना छात्रावास प्रयोग के लिए दे दिया, तभी तो हम कर पा रहे हैं। समाज के अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, अच्छी भावना से जुड़ेंगे, तो क्या संभव नहीं है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। यही मूल भावना है, तो एक संदेश है जो लोगों को प्रेरित कर रही है। सिवान में जब अपने आप शिक्षक प्रेरित हो गए तो एक शिक्षकों का समूह बन गया,
आइडियल 40 बैच हम लोगों ने किया है। बेगूसराय जिले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस दिसंबर जनवरी के महीने में पूरे जिले के हर विद्यालय में शिक्षा से जुड़े प्रतियोगिता आयोजित हो। ऐसे 40 बच्चों को वहाँ भी हम चुने, उनके भविष्य में अपना योगदान देने के लिए शिक्षकों को हम लोगों ने वहाँ प्रेरित किया है। इस प्रयास को हर जिले में करना चाहता है कि वातावरण बदले, सोच बड़ी हो। विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का मुख्य कारण है सोच जब बदलेंगे तो बिहार भविष्य में उनका योगदान निश्चित होगा। इसके अलावा महाविद्यालय स्तर पर भी संवाद करने का प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिनों पहले युवा संवाद तो जनरल कार्यक्रम जिले में चल रहा है। लंगट सिंह महाविद्यालय में विद्यार्थियों से मेरी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में। NIT पटना उसमें संवाद स्थापित हुआ। अगले माह हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से बात करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रृंखला चल रही है, बिहार के हर महाविद्यालय में भी जुड़ना चाहेंगे। बात शिक्षा, सामाजिक कार्यों में अनेक कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर नमन किशोर आए हुए हैं और संख्या मैंने ग्रुप में साझा की है। 76 फ्री मेडिकल कैंप्स पटना जिले में जो लोगों ने संख्या आपको दी है वो कहाँ लगाई है उसकी सूची भी उपलब्ध ग्रुप में कराई है। अभी तक 76 फ्री मेडिकल कैंप्स लगे हैं। जो कैंप में पढ़ते हैं ऐसे अनेक चिकित्सक इनके साथ जुड़े हैं जो हर छुट्टी के दिन निकलते हैं, किसी गाँव में जाते हैं और सैकड़ों लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। बेसिक टेस्ट, BP, शुगर इत्यादि टेस्ट जिनको उसकी आवश्यकता हो, उनको पता नहीं रहता, बड़ी बीमारियों को बचा सकते हैं, उसकी मेडिसिन भी उपलब्ध कराते हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत बड़ा काम इस प्रकार का पटना में हो रहा है। इसके अलावा अनेक जिलों में, बेगूसराय में हर महीने प्रथम रविवार को वहाँ की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम जुड़ी है जो फ्री मेडिकल कैंप्स फॉलोअप के साथ कर रही है। गया में प्रत्येक माह मेडिकल कैंप चल रहे हैं। उसी प्रकार औरंगाबाद में भी फ्री मेडिकल कैंप चल रहे हैं। इसके अलावा अनेक जिलों में दरभंगा, पूर्णिया, बेतिया, अनेक अवसरों पर फ्री मेडिकल कैंप वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा लगाए गए। बहुत व्यवस्थित रूप देने के लिए हर जिले में चिकित्सकों का अलग अध्याय है, अधिवक्ताओं का अलग अध्याय है, महिलाओं का अलग अध्याय है, खिलाड़ियों का अलग अध्याय है, कला संस्कृति का अलग। इस प्रकार से लोग को हमने जोड़ा है। मोतिहारी में भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे बहुत सिस्टमेटिकली लोग जुड़े हैं, हर प्रखंड में आज कार्य कर रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा पॉस्को एक्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की एक्ट्स हैं का प्रयोग किस प्रकार, उस पर काफी सारे अवेयरनेस कैंप्स साप्ताहिक रूप में वहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा विद्यालयों में जाकर लगाए जा रहे हैं। अनेक प्रयास हो रहे हैं, आने वाले समय और प्रयास होंगे। आज तो बात कोई शिक्षा की, सामाजिक कार्यों के अनेक कार्य, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। आप लोगों के साथ समय समय पर हम लोग साझा करते रहे। उद्यमिता, बिहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज हम मानते हैं, उद्यमिता का विकास मानते हैं, ताकि हर व्यक्ति उस प्रकार से रोजगार के लिए प्रेरित हो, उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो, उस प्रकार की भावना उसके मन में आए। इसके लिए हम लोग विद्यालयों से भी जुड़ना चाहते हैं, महाविद्यालयों से भी जुड़ना चाहते हैं, मेंटर्स को भी खोजना चाहते हैं, उनको गाइड कर सकें। सबसे पहले इससे बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली में किया था, जिसका नाम था बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, पिछले वर्ष 25 दिसंबर। उस समय लोगों ने पूछा कि भाई आप बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से कहा था, कार्यक्रम में कहा भाई जो लोग पूछते हैं उनको याद दिलाओ, उस समय का स्मरण करो जो बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे। आज हम अपनी सोच छोटी क्यों कर रहे हैं? तो इसी रूप में पूरे जितने भी बिहार के लोग पूरे विदेशों में हैं, अन्य महानगरों, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो टैलेंट पूल है उसको बिहार में उपयोग कर सके। उसी में जनता की भावना, उनसे विशेष रूप से इस बार जुड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली इस साल के अंत में योजना है, उनसे भी संवाद स्थापित हो, किस प्रकार वो अपने जिले में उद्यमिता के विकास में योगदान दे सकते हैं। विशेष रूप से इसी बात पर चर्चा हो। बहुत सारे लोग अच्छे व्यवसाय, अच्छे उद्योग बाहर कर रहे हैं, लेकिन उनका लाभ यदि उनके जिले के युवाओं को नहीं मिले तो लाभ कई बार उनके ऊपर ही केंद्रित रह जाता है, सीमित रह जाता है। इसको हम जोड़ने का प्रयास करें कि उनके जो अनुभव है उनके गाँव के लोगों को मिले, उनके विद्यालय के लोगों को मिले, और किस प्रकार उद्योग उन्होंने स्थापित किया, कैसे आगे बढ़े, अपनी यात्रा लोगों के साथ साझा करें। और उसके अलावा जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका इंटरेक्शन उन लोगों से हो जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ पर किसी मौर्य होटल में 5 जून को हम लोगों ने वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट किया था, जिसमें अनेक देशों से भी लोग आए थे, अनेक महानगरों से भी लोग आए थे और करीब 200 स्टार्टअप्स थे जिनका इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद 27 अगस्त को विद्यापति सभागार में स्टार्टअप समिट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें करीब 200 स्टार्टअप्स आए थे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज काफी अच्छे स्तर पर हुआ। अभी अगला कार्यक्रम 4 दिसंबर को सासाराम में है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि बड़ी संख्या में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के जो लोग स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन करें। जिस प्रकार विद्यापति सभागार में कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्य रूप से यूको बैंक और सिडबी इनके लोग आए थे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। ऐसे अनेक लोगों को जोड़कर आज के पीढ़ी को
किस प्रकार स्टार्टअप्स लगाएं, क्या उसमें समस्याएं आती हैं, कैसे वो समस्याओं से जूझें, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ये अभी तक की लगभग है। अगले वर्ष 2023 में वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट, उसी समय जब हमारा वार्षिक बिहार दिवस आता है, करने की परिकल्पना मन में है। यात्रा चल रही है, जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने बताया पिछले 11 जुलाई 2021 को ही व्हाट्सएप ग्रुप्स हम लोगों ने बनाने शुरू किए थे। आज 900 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में 45,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। 100, 200, 500 लोग प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, तो संख्या बहुत आगे जाएगी। और ये बात, इस बात को उस रूप में हम यदि देखें तो बहुत लोग हैं जो चाहते हैं बिहार का भविष्य उज्जवल हो, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। संदेश तो एक निकला, आज इतने लोग जुड़े हैं और संख्या और आगे जाएगी। आपसे इंटरेक्शन का आज एक तो जानकारी देते रहे, लेकिन एक साथ कुछ आप प्रश्न करना चाहें और कुछ सुझाव देना चाहें, क्योंकि अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं देख रहे हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या चाहते हैं, सुझाव देना चाहेंगे। निश्चित आपका बिहार है, आपका बिहार का भविष्य आपका भविष्य है। आपको भी हम उसी रूप में एक सहयात्री के रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी शक्ति इन विचारों के प्रसार करने के लिए मीडिया ही है। सोशल मीडिया का भी हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की शक्ति है, आप भी समझेंगे। इसलिए शुरू से ही एवरीथिंग हैज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी हम कर रहे हैं, आपसे पूरी जानकारी आपके तक हम देने का प्रयास करते रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए उनके संस्थान के लोग आए हैं, गार्गी पाठशाला से डॉक्टर प्रीति बाला जी समन्वयक हैं महिला चैप्टर की, उनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो पूछना चाहें उसको देने के लिए हम आज इसलिए आज बैठे हैं। और साथ में आपसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। मेरा निवेदन होगा, जो बातें मैंने कही उस पर कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, निश्चित हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।